पलवल जिले में राष्ट्रीय अत्याचार निवारण बल के प्रदेश महासचिव देवीदयाल सैनी ने कहा, 31 जनवरी को भारत मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली का लाखों की संख्या में लोग ईवीएम के विरोध में घेराव कर प्रदर्शन करेंगे और चुनाव आयोग से आगामी चुनावों को ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से भी कराने की मांग की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है, ये चेतावनी विधि है कि केंद्रीय चुनाव आयोग समय रहते ईवीएम मशीनों की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने का ऐलान करें, अन्यथा चुनाव के समय देश की जनता ईवीएम से चुनाव नहीं होने देगी। ईवीएम मशीन और मतदान केंद्रों पर अगर उन्हें तोड़फोड़ करनी पड़ी तो वह उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उसके लिए उन पर मुकदमा दर्ज हो या फिर उन्हें जेल ही क्यों ना जाना पड़े। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। इनसे चुनाव कराने के विरोध में इनका साथ देंगे और पूर्ण रूप से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। सहयोग करें। जहाँ अपना कह रहे हैं हम समर्थन मिली उनको, तो दिल्ली में भी क्या है भी इनसे साथ गड़बड़ी की गई केजरीवाल वहाँ दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, आपकी सरकार। देखिए, ये किसी चीज़ का पैमाना नहीं है कि कहाँ गड़बड़ी होगी कहाँ नहीं होगी। गड़बड़ी करने वाला इंसान कहीं भी कर सकता है, कहीं नहीं कर सकता। जहाँ जहाँ इनको लगा कि हमारा घना कम वोट बैंक है या ये कर नहीं पाए सेटिंग, वहाँ नहीं हुई है। और जहाँ जहाँ इन्होंने बड़े बड़े स्टेटों में जहाँ इनकी सरकार आनी नहीं थी, जिनका इसमें जो भारत मुक्ति मोर्चा है, ये सामाजिक संगठन है, ये सभी पूरे देश से उठ के आ रहा है। अभी पीछे भी कुछ स्टेटों में चुनाव हुए हैं तो वहाँ की जनता खुद ये कह रही है कि हमने वोट नहीं डाले हैं, फिर भी ये इतने बहुमत से कैसे इनकी सरकारें आ रही हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि स्टेट में सेटिंग करनी है मशीन में, कहाँ नहीं करनी है। हम तो शुरू से ही हमारे सौरभ भारद्वाज जी ने दिल्ली विधानसभा में एक डेमो स्पेशल दिखाया था कि भाई ईवीएम मशीन में इस तरह से गड़बड़ी की जाती है। तो ये हमारा कोई नया नहीं है कि हम ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। आपकी नॉलेज में सारी चीज़ें हम कहेंगे तो देंगे, क्योंकि विधानसभा में बहुत पहला मुद्दा था जब सौरभ भारद्वाज जी ने इसका विरोध किया। अपनी तरफ से नेशनल वर्कर्स फेडरेशन का अध्यक्ष होने के नाते मैं इसका समर्थन करता हूँ कि इनको समर्थन देता हूँ और जो ईवीएम है उसका विरोध करता हूँ कि हाँ, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, क्योंकि गड़बड़ें जब फ़ोनों में हो सकती है, कंप्यूटरों में हो सकती है, लैपटॉप में हो सकती है, ये सारे डाटा चोरी और ये विदेशों तक जो जा रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। बाकी सीधा सिस्टम जो है बैलेट पेपर से होता है तो बेहतर है, इसमें बहुत कुछ निकल के आएगा और एक साफ शुद्ध सरकारें बनेंगी देश के अंदर, एक बहुत अच्छी बात रहेगी। तो आप कह रहे हैं ज्यादा लंबे समय से ये 2004 का चुनाव हुआ है, सिर्फ जो है ना 2004, 2009, 2014, 2019 4 चुनाव हुए हैं और ये जन विरोधी जो फैसले लिए जा रहे हैं। अब आप देखिए कि जो चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग के जो आयुक्तों का और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो चुनाव है वो 3 आदमियों के द्वारा मनमानी के सरकार जो है प्रधानमंत्री मंत्री और एक विपक्ष नेता, तो उस विपक्ष नेता की कोई भूमिका ही नहीं है। जब 2 आदमी एक तरफ होंगे तो तीसरे आदमी क्या कीमत रह जाएगी। ये मनमानी जो चला रहे हैं आज बीजेपी वाले, इनको जब तक लात नहीं मारा जाएगा, जब तक इनको भगाया नहीं जाएगा सत्ता से, तब तक लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा, संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। क्योंकि आप आज चुनाव आयोग पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग तो मिला हुआ है सरकार से, वो वोटों की चोरी ईवीएम मशीन करती है और वो वोटों की चोरी केंद्रीय चुनाव आयोग करवा रहा है। हम खुला खुला कह रहे हैं, चोरी करवाने में उसका हाथ है। वोट का अधिकार है, वो बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है। वोट के अधिकार से शासक बनते हैं और शासक खुद भी बनते हैं, शासक सामने वाले भी बनाए जाते हैं, सरकारें बनती हैं। तो साथियों, ये जो भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो ये ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ विशाल महामोर्चा हम लोग लेके जा रहे हैं दिल्ली के केंद्रीय चुनाव आयोग पर घेराव करने के लिए, उसमें लगभग 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। इस मोर्चा को भीम आर्मी, राष्ट्रीय किसान यूनियन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय ओबीसी महासभा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय क्षत्रिय मूल निवासी संघ और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जिसमें 83 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने और साथ में जो क्षेत्रीय लोक दल है, जो सामाजिक संगठन है, उन्होंने भी समर्थन दिया है। तो हम ऐसा समझते हैं कि लोग
वोटों का जो वोट डालने का जो अधिकार है उसको खत्म होने से बचाना चाहिए। की जो जनता है, भारत के जो लोग हैं, पीपल ऑफ इंडिया, उनकी बात को मान ले और 31 तारीख से पहले ही ये ईवीएम मशीन हटाने का ऐलान कर दे, वरना हम लोग ये चेतावनी देते हैं केंद्रीय चुनाव आयोग को कि अगर वो ये नहीं माना, जनता की बात नहीं मानेगा, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। ईवीएम मशीन को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, जो 15 लाख बूथ है सब पर तोड़ेंगे, और हम चाहे उसके लिए हमें अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़ जाए, चाहे हमें जो है ना लाठी खानी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, हमें इस बात की परवाह नहीं है। जो हमारे माननीय वामन बेसराम साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है, केंद्रीय चुनाव आयोग इसमें शामिल है।